जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक तरफ देश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अंबानी से लेकर अडानी तक की अंधाधुंध कमाई होती है, जबकि देश में लगभग 7 महीने तक लॉकडाउन रहा। इसी लॉकडाउन के दौरान सभी कंपनियां ठप रही, छोटे मोटे व्यवसायों से लेकर दुकान तक बंद चल रहे हैं, जबकि काम धंधा बंद होने की वजह से करोड़ों गरीबों और प्रवासी मजदूरों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। यह मामला यही नहीं रुका, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ऐसे समय में भी अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों की अंधाधुंध कमाई हो रही है। गौरतलब है कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बीते एक साल में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों में 1200% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। यही नहीं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को एक बार फिर से कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है और 4% से ज्यादा के इजाफे के साथ कंपनी का शेयर मूल्य आज की तारीख में 669 रुपए हो गया है। गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों में जून तिमाही के नतीजों के घोषणा के बाद तेजी और बढ़ी है। 13 अगस्त 2019 को शेयर 48 रुपए के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद साल भर में अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर करीब 1250% चढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ देश भुखमरी में जी रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। अभी बीते महीने ही अंबानी की कमाई में भारी इजाफा होने की बात सामने आई थी, जबकि इसी लॉकडाउन में करोड़ों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके बाद भी पूंजीपतियों की कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, बिना प्लानिंग से किए हुए लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों पर इतना गहरा असर डाला कि कुछ मजदूर अपनी बेटियां बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया, उन्हें टैक्स में छूट भी दे दी, लेकिन प्रवासी मजदूरों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यह वही पूंजीपति है जो सरकार से जनता की संपत्ति को खरीद रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान मरने वालों मजदूरों का आंकड़ा है, क्या सरकार ने उनके परिजनों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिया। इस पर सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है और इस वजह से लॉकडाउन में मरने वाले मजदूरों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यानी ब्राह्मणवादी ताकतों ने देश में इतनी गंभीर हालत पैदा की है, आर्थिक खाई इतनी गहरी हो गई है कि एक तरफ जहां पूंजीपति जनता की संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसी देश के मजदूर अपनी बेटियां बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं।